राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे इस परिवार में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, अपनी जो भी जानकारी मेरे पास है वो शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमें जल्दी जल्दी या हर बार हमें बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में बताया गया है कथाओं में, पुराणों में, और मैंने संतों से भी सुना है कि ये चीज़ें कुछ समय के बाद, जैसे हम जब पूजा करते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं, उनका एक विशेष महत्व हो जाता है। ये अपनी सकारात्मक ऊर्जा जो है वो पूरे घर के वातावरण में फैलाते हैं, शुद्धिकरण देते हैं। तो इसलिए हमें बहुत जल्दी इन चीज़ों को नहीं बदलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हमारे घर के मंदिर में रखी हुई जो मूर्ति होती है, जो भगवान के स्वरूप होते हैं, वो हमें हर बार जल्दी जल्दी नहीं बदलने चाहिए। कई बार क्या होता है कि मूर्ति या स्वरूप के जो कलर थोड़े हल्के हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं, पॉलिश ख़राब हो जाती है, तो हमें लगता है हम नए बाज़ार से मंदिर ले आएँ मूर्ति और लाके पूजा करनी शुरू कर दें। तो देखिए, जो हमने इतने सालों से जिस स्वरूप की हम पूजा करते आ रहे हैं, उनसे एक भावनात्मक संबंध सा जुड़ जाता है और वो अपने आप ही प्राण प्रतिष्ठित देव हो जाते हैं। तो इसलिए हमें उस मूर्ति या स्वरूप को बार बार नहीं बदलना चाहिए जब तक कि वो खंडित ना हो जाए, या कभी खंडित हो जाए तो उनका बदलना अनिवार्य हो जाता है। और खंडित रखनी भी नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन जब तक वो खंडित नहीं है तब तक आप उसको पूजा में रखिए। दूसरी चीज़ है, जो दीपक होता है, जो हम दीपक जलाते हैं अपने घर के मंदिर में, ठाकुर जी के आगे, भगवान के आगे, तो उस मंदिर को भी जब तक कि उसमें कोई कमी ना आ जाए। देखिए, जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ ये सारी चीज़ें वही हैं कि यदि इसमें कोई ख़राबी है, टूट फूट हो गई है, खंडित हो गई है, तो अभी ही हम बदलें। उससे पहले उस चीज़ को ना बदलें कि हमें नहीं लानी है, हम बोर हो गए, ये इन चीज़ों को ना बदलें। तो मैं सारी चीज़ें वही बता रही हूँ। तो दूसरी चीज़ है दीपक। दीपक जो हम जलाते हैं, तो उस दीपक को भी हमें नहीं बदलना चाहिए जब तक कि वो टूट ना जाए या ख़राब ना हो जाए। तीसरी चीज़ घंटी, हमें घंटी भी नहीं बदलनी चाहिए कभी भी। और चौथी चीज़ है, जब हम जप करते हैं, माला करते हैं, जो हमने अपने गुरु जी से दीक्षा ले रखी है या हम खुद ही जप करते हैं, तो हमें देखिए माला जो जिस पे हम जप करते हैं, वो माला हमें बिल्कुल, वो माला तो कभी भी नहीं बदलनी चाहिए। अगर हमारी वो माला टूट भी जाती है तो उस माला को हमें दोबारा से जुड़वा लेना चाहिए, पिरवा लेना चाहिए। जाकर बाज़ार से वो आसानी से जुड़ जाती है। तो आप उस माला को, जिस पे आप जाप करते हैं, वो माला तो आप कभी भी नहीं की रखिए। हाँ, यदि वो टूट जाती है तो आप उसे जुड़वा सकते हैं। आप अपना आसन कभी ना बदलें। यदि आपका आसन फट जाता है तब भी आप कोशिश करें कि उसके ऊपर एक नया सा दूसरा कपड़ा कवर करके सिलवा लें और अंदर उस आसन को ले लें। लेकिन यदि आपका वो आसन बिल्कुल कुशा का है, फट जाता है, या उसको ख़राब हो जाता है वो, या ऊन का है वो ख़राब हो गया, तो एक अलग बात है। बाकी आसन भी आप हर बार जल्दी जल्दी ना बदलें। तो आसन, माला और मंत्र तो आपको कभी भी नहीं बदलना चाहिए। जो मंत्र आपके गुरुजी ने दे दिया वही मंत्र आप करें। यदि आपके गुरुजी ने नहीं दिया है, आपके गुरु नहीं है कोई, तो जो भी मंत्र आप करते हैं तब तक आप वो मंत्र कर सकते हैं। लेकिन जब आपको गुरुजी से मंत्र दीक्षा मिल जाए तो वो मंत्र आप हमेशा जपिए। मंत्र आप वही जपिए जो आपके गुरुजी ने आपको दिया था। मंत्र आप कभी भी ना बदलें। माला मंत्र तो आपको कभी भी नहीं बदलना, आज जीवन कभी नहीं बदलना, मरते दम तक। तो बस, क्योंकि इन चीज़ों में आप श्रद्धा होगी तो वो श्रद्धा से ही प्रफुल्लित होंगे। श्रद्धा ही आपकी काम करेगी। गुरुजी ने तो मंत्र दे दिया, लेकिन तो हम शिक्षा गुरु तो कई बना सकते हैं, जितने मर्जी 27 के आप कितने भी बनाइए, लेकिन हमारे दीक्षा गुरु जो हैं वो हमारे एक ही होने चाहिए। जिससे हमने शिक्षा दीक्षा ली है, मंत्र दीक्षा ली है, वो हमारे एक ही होने चाहिए। तो ये तो मैंने आपको जानकारी दी है कि कुछ ऐसी चीज़ों की जो हमें बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए। कहीं त्रुटि होती है, कोई ख़राबी होती है किसी मूर्ति वगैरह में, तो ही बदलें, बाकी हमें नहीं बदलनी चाहिए। तो ये जानकारी मैंने संतों से सुनी थी, जो मुझे मालूम थी, वो मैंने आज आपको शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। यदि आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें और बताइए मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगती है। यदि आप किसी भी विषय में मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं संतों के सुने अनुसार आपको बताऊंगी। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, जो संतों से सुना है, जो कथाओं में सुना है, मैं वही बात आपको कहती हूँ। अपनी तरफ से मैं कोई भी बात नहीं कहती। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी बातें अच्छे ही लगती होंगी और आप अपने जीवन में उतारते भी होंगे। और मैं बड़ी बेसिक सी जानकारी देती हूँ जो आप बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए तो इतना ही। तो चलिए अब समय है आज के प्रश्न के जवाब का, जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था। तो मैंने प्रश्न किया था आपसे कि भगवान जब वनवास में थे तो वो हिरण के पीछे शिकार करने के लिए जाते हैं, तो जो असुर था वो कौन था, उसका क्या नाम था जिसने हिरण का स्वरूप लिया था। तो उस असुर का नाम मारीच है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं और सबने सही जवाब दिए हैं। तो उसका नाम मारीच था। और चलिए अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न भी बहुत आसान सा ही है। आप ये बताइए कि भरत जी की पत्नी का क्या नाम। जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए मेरी जानकारी के बारे में। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको, जो हमारा अधिक मास चल रहा है, इस मास में अभी देखिए एकादशी आने वाली है, प्रदोष आने वाला है, तेरस आने वाली है और उसके बाद अमावस आने वाली है। तो ये 3 तिथियां अभी आने वाली हैं। उसमें मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, जिससे कि आपने जो अभी तक नहीं कुछ सत्कर्म कर पाए हैं, तो इसमें आप बड़ी आसानी से ये चीज़ें करके आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए इसी तरीके से। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आने वाली वीडियो में आपको दूंगी। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। ठाकुर जी आपका भजन बढ़ाएं, भक्ति बढ़ाएं।